Hello, dear students. This is Akshay again, your physics teacher. Uh, let's start the new chapter after we have studied the light reflection and refraction. After that, the next chapter that we need to study is the human eye and the colorful world. Okay, so let's start it. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा थियोरटिकल है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में न्यूमेरिकल्स थे या फिर थोड़े बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे, रे डायग्राम थी, कुछ एक्टिविटी जैसा था। इसमें ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ी थ्योरी देखेंगे हम, तो थ्योरी ऑब्वियसली थोड़ी सी बोरिंग रहती है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू टू नॉट मेक दिस चैप्टर बोर्डम। ओके, इसको सिंपल बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो जो पहला पॉइंट हम सीखने वाले हैं, ओके, इन दिस चैप्टर इज अबाउट द ह्यूमन आई। जो अपनी आई होती है, अपनी आंख होती है, उसके बारे में उसका पूरा स्ट्रक्चर हम सुने देखेंगे क्या होता है। तो आई के बारे में जो पहला यहाँ पे डेफिनेशन या फिर एक नोट लिखी है, क्या लिखी है? इट एक्ट्स लाइक ए कैमरा। भाई कैमरा अगर आपको पता होगा तो बाहर वाली, मान लो यहाँ पे एक कैमरा की विंडो है जिससे हम देख रहे हैं, उसमें एक पेड़ है ऐसे, ठीक है। तो अगर कैमरा उसको कैप्चर करता है, ये अपना कैमरा है मान लो, या अगर इसको कैप्चर कर रहा है, तो इसके अंदर फिल्म में जो इसकी इमेज प्रोड्यूस होती है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये आपको शायद पता होगा। ओके, ये इन्वर्टेड पैदा होती है। वैसे ही सिमिलरली जो अपनी आंख दिख, सामने वाला कोई भी, मान लो यही पेड़ हम देख रहे हैं, खुद हमारी आंखें देख रही है मान लो, तो हमें भी इसकी इमेज कैसी दिखती है? इन्वर्टेड दिखती है। अगर ये एरो ऐसा है तो इन्वर्टेड दिखता है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसको क्या करता है? इंटरप्रेट कर लेता है एक्चुअली। मतलब अगर मान लो कहीं पे स्क्रीन पे इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस भी हो गई, फिर भी हमारा ब्रेन क्या करता है? उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि हाँ ठीक है। मतलब उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगी होगी, लेकिन बचपन में वो हमने सीख लिया है पूरा। ओके, ह्यूमन माइंड इज प्रोग्राम्ड इन दैट वे, ब्रेन इज प्रोग्राम्ड इन दैट वे। तो कैमरा जैसे वर्क करता है, सिमिलरली हमारी आई भी उसी के हिसाब से वर्क करती है। इट enables us to capture colorful pictures of the surrounding। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलरफुल पिक्चर्स। अभी कलर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। लाइट में भी देखा था हमने कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बारे में और थोड़ा इस चैप्टर में देखेंगे हम। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ये जो कॉम्बिनेशन है ये रहना ही चाहिए। इन्वर्टेड है तो रियल है ऑब्वियसली। ऑन द लाइट सेंसिटिव सरफेस कॉल्ड रेटिना। ये क्या होता है रेटिना सीखेंगे हम, लेकिन इतना बस ध्यान रखो कि आई जो है कैमरा के हिसाब से, कैमरा की तरह काम करती है, इन्वर्टेड और रियल इमेज प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो दिख रही है यहाँ पे ह्यूमन आई, इसको थोड़ा सा केयरफुली देख लो क्या है। ये अपनी आंख होती है कंप्लीटली, ओके, स्पेरिकल शेप की है। कौन सी शेप की है? स्पेरिकल। तो हमने यहाँ पे ह्यूमन आई क्यों लिखा है? क्योंकि एनिमल्स की अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं आई के, उनमें कुछ सेंसिबल ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। तो हम इतना डीप में नहीं जाते, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग बायोलॉजी, वी आर स्टडिंग फिजिक्स। सो वी जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द मैकेनिज्म इज अंडरस्टूड। ओके, तो ह्यूमन आई पे यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मैं ब्लू लाइन से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। जो पहला पार्ट है जिसको हमें पढ़ना है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? बहुत ही पतली, जैसे मेम्ब्रेन मतलब बहुत ही पतली शीट होती है, थ्रू विच लाइट एंटर्स। ऑब्वियसली अगर ये पहला पार्ट है तो इसी में से लाइट एंटर करेगी अंदर। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ आईबॉल। ये जो दिख रहा है ये पूरा अपना आईबॉल है कंप्लीटली। ओके, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है यहाँ पे देखो, ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं कॉर्निया, तो रिफ्रैक्शन यहीं पे होगा सबसे ज्यादा। ओके, तो ये पूरी हमें
को कॉर्निया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो सबसे आउटर वाला लेयर है, थिन मेम्ब्रेन है, इतना ही ध्यान में रखो, उसमें से लाइट एंटर करती है. ओके, द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द सेकेंड पार्ट, दैट इज आईबॉल. दिस होल पार्ट, it is approximately of spherical shape with diameter about 3 सेंटीमीटर. अपनी जो आँख होती है स्पेरिकल वाली, उसका डायमीटर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर होता है. भाई निकाल के मेजर मत कर लेना. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, इट इज कॉल्ड एज आइरिस. ओके, ये शायद आप जो डार्क अंदर होता है ना, अपनी जब आँख देखते हो आप, मान लो ये अपनी आँख है, ओके, अपनी है, तो इसके अंदर ये जो दिख रहा है, ये इसको कहते हैं आइरिस. और इसके अंदर और छोटा एक पार्ट होता है, इसको एक्चुअली पिपिल कहते हैं, और हम देखेंगे क्या होता है. लेकिन ये जो दिख रहा है, ये इसको कहते हैं आइरिस. तो ये छोटा बड़ा होते रहता है, उसके बारे में भी देखेंगे हम. लेकिन ये जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क होता है. ओके, ये ऊपर नीचे हो सकता है. इट कैन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कभी कभी ये अंदर वाला पार्ट देखोगे आप, जब आप रोशनी में जाते हो तो बहुत छोटा होता है, जब अंधेरे में होते हैं तो अंधेरे मतलब पूरा शैडो प्लेस में होते हैं तो ये बड़ा होता है. मतलब आइरिस का जो शेप है, ये बाहर वाली परत क्या होती रहती है? कम ज़्यादा होती रहती है अपने हिसाब से. एंड मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम मतलब मेमोरी नहीं होती है, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. ये जो अंदर वाला दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये आइरिस मतलब ये पूरा लेंस, ये प्यूपिल, उसकी साइज कंट्रोल करता है. ओके, इसके बारे में देखेंगे. अभी ध्यान में रखो कि इसको कहते हैं आइरिस, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. और इसके अंदर जिसकी साइज कंट्रोल कर रहा है, मतलब सिंपली ये किसकी जैसा काम कर रहा है? पर्दे की तरह काम कर रहा है. मतलब अगर अंदर वाला प्यूपिल मान लो आपको इतना दिख रहा है, तो इसको अगर इतना ही दिखाना है, तो ये बाहर वाला जो परत दिख रहा है, ये यार यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा ये होगा. हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको स्किप करो, आगे मेरे स्लाइड पे मैंने लिखा है ये, तो क्लियर हो जाएगा. इसको प्यूपिल कहते हैं. और प्यूपिल क्या होता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. मतलब सिंपली क्या है कि मान लो ये विंडो है अपनी, ओके, जिसको मैंने प्यूपिल कहा. तो इसमें से अगर देखोगे तो इतनी रोशनी अंदर आ रही है. ओके, इतनी पूरी रोशनी अंदर आ रही है ऐसे. तो मैं क्या करूँगा, इस पे अगर मान लो मैंने ऐसे एक विंडो बनाई, इसके बाहर एक फ्रेम बनाई. ओके, ये जो शेडेड पोर्शन मैंने यहाँ पे ये किया, ये कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये ऐसे मूव कर सकता है. तो जैसे मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँ, मान लो ये विंडो अपनी ऐसी थी और मैंने बस फ्रेम को इतना, मतलब इतना ही ओपनिंग दिया है बस, तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग विल बी दिस मच ओनली, इतना ही अंदर जाएगा. अगर मान लो मैंने इस फ्रेम को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो नाउ अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज टू मच. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये जो फ्रेम है बाहर वाली, जिसको हम कम छोटा कर रहे हैं, उसको कहते हैं आइरिस. और जहां से अंदर घुस रही है उसको कहते हैं प्यूपिल. तो दोनों ही साथ में कॉम्बिनेशन में चलते हैं, इतना ही ध्यान रखना. ओके, नाउ अभी जो अगला पार्ट है पिपिल, पिपिल ये होता है यहाँ का, जो हमें बाहर से दिख सकता है, आंख में देखा होगा, अंदर बहुत ही काला पार्ट होता है. और उसके पीछे जो होती है वो होती है क्रिस्टलाइन लेंस. ये सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. मतलब मान लो यहाँ से रेज अगर ऐसे आ रहे हैं, ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है? कॉन्वर्ज कर लेती है सब रेज को ऐसे. तो दैट कॉन्वर्जेस लाइट एट द रेटिना. ये जो दिख रहा है ये पीछे वाला, इसको कहते हैं रेटिना. तो जो भी इमेज फॉर्म होती है यहाँ पे फॉर्म होती है, ध्यान में रखना. और इमेज कैसे फॉर्म होती है? इन्वर्टेड यहाँ पे. ओके, हम खुद नहीं देख सकते, ये ऑप्टिक नर्व, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम होती है, ये इसका सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, देखेंगे हम. पर यहाँ पे क्या है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, दिस लेंस इज व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस. और ये लाइट को क्या करती है? कॉन्वर्ज. प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द रेटिना. दिस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. ओके, ये जो लेंस दिख रही है,
ये देखो, ये क्रिस्टलाइन लेंस है जो किससे बनी है, जेली लाइक मटेरियल से बनी है। मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने आंखों पे स्ट्रेन दे दिया, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे जो आँख के अंदर है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, वो कैसे होती है, कंप्लीट ऐसी भी हो सकती है, या फिर कंप्लीटली पूरी बल्ज होके ऐसी भी हो सकती है। मतलब ये जो साइज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपर्चर की बात कर रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है। उसको कम ज़्यादा करने का काम ये वाली मसल करती है, यहाँ पे जो मसल दिख रही है, और इस मसल को कहते हैं सिलियरी मसल्स। ये क्या करती है, अगर मान लो मुझे क्या करना है, इस कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे थिन बनाना है, कंप्लीट खींच के ऐसे बनाना है, तो ये सिलियरी मसल्स इसको इधर खींचेगी। अगर मान लो इसको बल्जी बनाना है ऐसे, तो सिलियरी मसल्स इसको लूज छोड़ेंगे ऐसे, सॉरी हाँ ऐसे, तो ये पूरी ऐसे बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये फ्लेक्सिबल होती है, ये ऐसी भी हो सकती है या फिर ये ऐसे थिन भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप ब्राइट लाइट में हो या शैडो में हो, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम देखेंगे हम कैसे होता है। बस इतना ध्यान रखो, ये सिलियरी मसल्स क्या करती है, इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इस क्रिस्टलाइन लेंस को सिंपली क्या बोल सकते हो, आई लेंस भी कह सकते हो। ओके, तो आई लेंस का कर्वेचर जो है, अपर्चर की बात कर रहा हूं मैं, साइज बोल दो, वो चेंज करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स, एंड हेंस चेंज इट्स फोकल लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये अपर्चर चेंज होगा तो इसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। ओके, इसकी फोकल लेंथ पास में होगी, इसकी फोकल लेंथ दूर होगी। ओके, तो फोकल लेंथ चेंज होगी तो ऑब्वियसली इसकी पावर भी चेंज होगी। समझ में आया? ओके, नाउ रेटिना क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये नहीं होता तो इसका कोई फायदा नहीं है। रेटिना इज व्हाट, इस पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होती है यहाँ पे, छोटी 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 छोटी। तो जो लाइट यहाँ पे कॉन्वर्ज हो रही है, आई लेंस जो इसको कॉन्वर्ज कर रही है, उसकी इन्वर्टेड रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। समझ में आया? ये भी एक मेम्ब्रेन ही है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन आई, उसमें पहले लाइट एंटर कहाँ पे करेगी, कॉर्निया पे। उसके बाद उसको उसमें से मतलब इमेज की कितनी लाइट अंदर भेजनी है, उसका काम कौन करता है, प्यूपिल। और भेजने में उसकी मदद कौन करता है, आयरिस। ओके, आयरिस अगर कम ज़्यादा इसको ओपन करेगा, ओपनिंग अगर इसकी कम रखेगा तो कम लाइट जाएगी, ओपनिंग अगर ज़्यादा रखेगा ऐसे तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी। समझ में आ रहा है? और वो जो इमेज फॉर्म करनी है यहाँ पे, ओके, इमेज फॉर्म करने के लिए इसका कर्वेचर, उसकी फोकल लेंथ, उसकी उसी हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, और इसको कहते हैं आई लेंस। और उसका कर्वेचर एडजस्ट करने का काम, मतलब एडजस्ट करने के लिए उसका हेल्प कौन करता है, सिलियरी मसल्स। तो ये सारे पॉइंट्स थे ह्यूमन आई के, और ये आप 2-3 दिन के बाद भूल जाओगे। ओके, इसमें कोई मतलब ताज्जुब की बात नहीं है, भूल जाओगे, कोई भी होता है, कितना भी जीनियस बनता है, क्योंकि ये इसमें से आपको क्या याद रख सकते हैं आप, रेटिना याद रख सकते हैं जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, कॉर्निया याद रख सकते हैं जहाँ पे क्या होता है, लाइट अंदर एंटर करती है, प्यूपिल जो एक्चुअली अमाउंट ऑफ लाइट मैनेज करता है। बस इतना ही याद रखो, बाकी कुछ याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे जो पूरा फॉर्म हो रहा है इमेज, उसको ब्रेन तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, ऑप्टिक नर्व, दैट्स ऑल। तो बोर्ड में आपको इसकी डायग्राम निकालने के लिए आ सकता है, तो डायग्राम तो निकाल लोगे आप, प्रैक्टिस से आ जाएगा, लेकिन इनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़े नाम भी आ रहे हैं कुछ अलग अलग, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, और थोड़ा हायर लैंग्वेज, मतलब हायर लेवल के नाम है वो। ओके, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस का मतलब होता है जिस वाटर की तरह। ओके, जैसे वाटर होता है उसकी तरह। तो ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा वाटर की तरह होता है। ओके, जो क्या करता है एक्चुअली, इस कॉर्निया से जो लाइट वगैरह आ रही है, मतलब इसका शेप मेंटेन करने का काम करता है। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ लाइट, या फिर बेसिक बेसिक काम होता है, इसलिए ये दिया नहीं है। और ये जो विटेरियस ह्यूमर होता है, विटेरियस का मतलब होता है जेली की तरह। जैसे वाटर पूरा पतला होता है, जेली थोड़ा तो स्ट्रांग होता है। ओके, तो ये इसकी आई जो होती है बड़ी वाली, उसका शेप मेंटेन करने का काम कौन करता है, विटेरियस ह्यूमर, स्पेरिकल शेप।
इसकी रिजिडिटी देने का काम करता है, स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है? विटेरियस ह्यूमर। तो इन दोनों के बारे में अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा एक्चुअली, इसलिए तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है। ओके, सो नोट यहाँ पे जो लिखी है उस पर ध्यान दो। When the image formed at retina, obviously retina पे फॉर्म करेगी, लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड। यहाँ पे जो छोटे छोटे सेल्स होती है रेटिना पे वो एक्टिवेट हो जाती है उस एनर्जी से, एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है वो किस पे चलती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल पे। दिस सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ब्रेन एनालाइज दिस सिग्नल्स आफ्टर विच वी परसीव, मतलब हम समझ लेते हैं उसको, उसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता, हमें एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा हमें समझ में आता है। मतलब ऐसे नहीं कि पेड़ अगर ऐसा है तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गई तो हमें इन्वर्टेड ही दिखता है, ऐसे नहीं होता। दिमाग समझ लेता है कि हाँ यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म होनी है तो इसका भी इन्वर्टेड कैसे दिखेगा, ऐसे वो दिमाग में प्रोसेसिंग हो जाता है, हमें जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखने लगता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। ये था ह्यूमन आई के बारे में, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, सो यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करा देता है। तो ध्यान रखना कि मैंने जो बोला प्यूपिल वर्क कैसे करता है, मैंने जो बोला था विंडो का जो एग्जांपल दिया था, प्यूपिल और आइरिस की जो कॉम्बिनेशन, ये भाई भाई होते हैं। इनसे स्टार्ट होता है कि कितनी लाइट अंदर भेजनी है, कितनी ब्राइट इमेज करनी है, शैडो में हो तो प्रोटेक्ट कैसे करना आई को। ब्राइट, आप डायरेक्ट सनलाइट की तरफ नहीं देख सकते, अगर देखोगे और बाहर आ जाओगे या फिर मान लो आप कहीं पे ब्राइट लाइट में हो और अंदर चले गए किसी शैडो रूम में, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है। तो ये सब काम कौन करता है? पीपल करता है एडजस्टमेंट का पूरा। तो हियर आर द मतलब पीपल के काम क्या क्या है देख लो। व्हेन लाइट इज ब्राइट, मान लो आप पूरे ब्राइट लाइट में खड़े हो, सनलाइट में, सड़क पे खड़े हो। ओके, आइरिस कॉन्टैक्ट द पीपल। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे ये लिया रियल लाइफ एग्जांपल लिया कि ये जो अंदर वाला ब्लैक वाला दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज प्यूपिल, और ये जो बाहर वाला दिख रहा है जो उसको क्या कर रहा है, पूरा ढक रहा है, उसको कहते हैं आइरिस। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा क्या कर लेता है, इसको दबा के छोटा ही बना देता है। तो इससे क्या होगा, ब्राइट लाइट में से थोड़ी सी लाइट अंदर चली जाएगी। ये देखो, ये आइरिस ने क्या किया, इस प्यूपिल को थोड़ा सा ही साइज दे दिया इस प्यूपिल की। ओके, ओपनिंग थोड़ी सी ही दे दी, तो इससे क्या होगा, थोड़ी लाइट अंदर चली जाएगी। तो क्या करता है वो, मतलब यहाँ पे क्या होती है, और उसके साथ ये जो आई लेंस होती है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब ये जो मसल्स होती है इसको भी दबा देते हैं पूरे। ओके, तो इससे क्या होता है, आई लेंस बिकम्स थिक। ये जो मैंने बोला था, आई लेंस ऐसी भी हो सकती है या फिर ऐसे थिन भी हो सकती है, तो थिक हो जाती है व्हेन व्हेन वी आर इन ब्राइट लाइट। एंड डिक्रीजेज द फोकल लेंथ, ऑब्वियसली इसकी फोकल लेंथ पास में होगी, इसकी फोकल लेंथ दूर होगी। enables us to see nearby objects clearly। देखो, जब ब्राइट लाइट में होते हैं तो पास वाले ऑब्जेक्ट देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, प्यूपिल और आइरिस। आइरिस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैं ब्राइट लाइट में दो फंक्शंस बता रहा हूँ, कौन कौन से फंक्शंस, कि प्यूपिल और आइरिस का काम कैसे हो रहा है, प्लस सिलियरी मसल्स और इस लेंस का काम कैसे हो रहा है। तो जब आप ब्राइट लाइट में हो तो आइरिस क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, इसे छोटा बना देता है, जिससे छोटी सी लेस लाइट विल एंटर द आई। और सेम टाइम में ये सिलियरी मसल्स क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसको दबा देती है इसे, जिससे ये जो लेंस है ये कैसे बन जाए, थिक बन जाए, जिसका फोकल लेंथ पास में आ जाए, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है इनको क्लियरली देख सकेंगे। ओके, कॉन्ट्ररी इफ यू आर स्टैंडिंग इन डिम लाइट, शैडो में अगर खड़े हैं तो क्या हो सकता है, इफ यू आर स्टैंडिंग इन शैडो, हमें ज़्यादा लाइट अंदर भेजनी है, मोर अमाउंट ऑफ लाइट हैज़ टू बी सेंड इनसाइड, व्हाई, टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इस केस में क्या होता है कि जो अपना आइरिस होता है ये प्यूपिल को ओपनिंग ज़्यादा देता है, तो जिससे क्या हो सकता है, प्यूपिल में से ज़्यादा लाइट अंदर चली जाए। देखो यहाँ पे आइरिस, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है समझ लो, दिस वर्सेस दिस। ओके,
और सेम टाइम पे ये जो सिलियरी मसल्स है क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं खुद को। तो अगर ये खुद को रिलैक्स करेगी तो ये जो लेंस है ये थिन बन जाएगी। ओके, और थिन बनेगी तो फोकल लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिससे हम दूर वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, देखो डिम लाइट में दूर वाले ऑब्जेक्ट्स देखना मुश्किल होता है, जैसे ब्राइट लाइट में पास वाले देखना मुश्किल होता है। तो अगर पास वाले तो डिम लाइट में देख सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेस लगा के, लेकिन दूर वाले देखना मुश्किल होता है, इसलिए हमें मसल्स क्या करनी होती है, रिलैक्स, जिससे ये थिन बन जाए। थिन बनेगी तो फोकल लेंथ दूर चली जाएगी और हम दूर वाले ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना प्यूपिल कैसे वर्क करता है और मसल्स कैसे वर्क करती है। ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके, थोड़ा सा इससे देख लेते हैं हम, डायग्राम से समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, आई की एक एबिलिटी होती है, जैसे मैंने बोला था, मान लो आप ग्राउंड पे खेल रहे हो क्रिकेट वगैरह और अचानक से किसी रूम में घुस गए, ओके, पानी पीने के लिए कोई भी। तो क्या होता है, आईज एग्जैक्टली एडजस्ट नहीं कर पाती, जैसे आप अंदर जाओगे तो ब्राइट लाइट से डिम लाइट में चले गए तो एग्जैक्टली एडजस्ट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, जिसको कहते हैं हम आवर आईज अकोमोडेटिंग द सराउंडिंग। ओके, जो ब्राइट लाइट में जैसी हमें कंडीशंस चाहिए थी वही हमें डिम लाइट में नहीं चल सकती, तो डिम लाइट में आने के बाद थोड़े से चेंजेस होने पड़ेंगे, तो उसके साथ हमारी आई क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो इसको हम डिफाइन करते कैसे करते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन को, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो हमारी आई लेंस होती है ये, जिसको यहाँ पे सिलियरी मसल्स अटैच्ड होती है, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिलैक्स कर सकती है, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। ओके, सिलियरी मसल्स के साथ अपनी जो आई लेंस होती है क्या करती है, अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था कि अगर हम डिम लाइट में हैं तो सिलियरी मसल्स क्या करती है, रिलैक्स हो जाती है, जिससे ये जो आई लेंस है ऐसे थिन बनती है। ओके, अगर हम ब्राइट लाइट में हैं तो हमें दूर पास वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखने होते हैं, तो यहाँ पे सिलियरी मसल्स क्या कर देती है, इसको दबा देती है। तो ये अगर थिक बन गया तो इसका फोकल लेंथ पास में होगा ऐसे, और अगर ये थिन बन गया तो इसका फोकल लेंथ दूर होगा ऐसे। तो ब्राइट लाइट में पास वाले देखने में आसानी होती है, डिम लाइट में दूर वाले देखने में आसानी होती है। तो ये जो एडजस्ट कर रहा है इसका साइज, किसका, आई लेंस का, by changing its focal length with the help of these muscles, what the muscles are called, ciliary muscles, इस ability को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ध्यान में रखना। अभी क्या होता है, और एक पावर ऑफ अकोमोडेशन के साथ और दो टर्म्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। इट इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल आई की, मान लो पूरी क्लियर आई है अपनी, ओके, पूरी हेल्दी आई है, तो नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली, विदाउट स्ट्रेन, दिमाग में कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्या करो, बुक जो है अपनी, अभी जो जहाँ पे आप नोट्स निकाल रहे हो उसको थोड़ा आंखों के पास लेके आओ, तो एक पॉइंट आएगा जिसके आगे अगर उसको लेके आओगे तो दिमाग थोड़ा सा पेन होने लगेगा, आय एग्जैक्टली देख नहीं सकेगी क्या होती है, तो वो जो मतलब दिमाग पे स्ट्रेन आ जाएगा। थोड़ा सा दूर लेके जाओ, अभी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो स्ट्रेन चला जाएगा, तो वो जो पॉइंट होता है जिससे अंदर अगर बुक को लेके आओगे तो दिमाग पे स्ट्रेन आता है, वो जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं द मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये ध्यान में रखना। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे आपने बुक रखी पढ़ने के लिए, ओके, ये नॉर्मल आई के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, भूलना नहीं इसको। ओके, द नियर पॉइंट ऑफ द आई, नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो बुक को अगर सामने लाओगे, 25 सेंटीमीटर से सामने लाया, मान लो 15 सेंटीमीटर लाया, तो इससे अंदर अगर लेके आओगे तो दिमाग पे स्ट्रेन आता है। ओके, 25 से 24 किया तो इतना इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन होता है।
ओके, 15 या फिर 10 सेंटीमीटर लाओगे तो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेन होगा। तो इससे आगे अगर लेके जाओगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पास लेते आओगे तो प्रॉब्लम है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, ओके, क्योंकि इससे अंदर नहीं ला सकते, तो दिस इज मिनिमम। तो इससे आगे कहीं पे भी लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट ऑफ द आई, ओके। और उसके अपोजिट कौन सा पॉइंट होगा, सॉरी, फार पॉइंट, FAR, फार पॉइंट ऑफ द आई। फार मतलब दूर का पॉइंट। तो दूर का पॉइंट नॉर्मल के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी। सन भी देख सकते हैं हम, या बहुत दूर वाले तारे भी देख सकते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, द डिस्टेंस इज कंपेरेटिवली इनफाइनाइट। तो हमारा मतलब बहुत दूर की चीजें भी हम देख सकते हैं, ओके, प्रोवाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इमिटिंग लाइट। मतलब वो ऑब्जेक्ट की लाइट बीच में, मतलब उसकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होनी चाहिए। स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो आवर फार पॉइंट, नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है इट इज़ इन्फिनिटी, एंड नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है इट इज़ 25 सेंटीमीटर। इसको एक्सपीरियंस करो तभी ध्यान में आएगा, ये डेफिनेशन देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको एक्सपीरियंस करो, ओके। सो ह्यूमन आई के बारे में हमने देख लिया। आई होप कि उसके सारे पार्ट्स, उसका फंक्शन आपको क्लियर था। So I hope the lecture was clear to you. So I say goodbye. Have a great day and make notes and read the textbook thoroughly. Okay, bye.